मेरी स्क्रीन अगर दिख रही हो तो बताइएगा इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैरन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, व बाद। हम फिर से दोबारा आज अपनी क्लास में शामिल हुए हैं। और आज हम अपने सिलसिला जो है इसको सिर्फ अबवाब को सीखने पर ही मुनहसर रखेंगे, यानी सिर्फ हम इसी पर अपना सारा फोकस रखेंगे इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम अरबी बोलचाल और वोकैबुलरी पर अपनी सारी तवज्जो रखेंगे। तो आज हम कुछ बाब ज़्यादा पढ़ लें, ज़्यादा सीख लें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ सके। ठीक है, इसीलिए मैंने आज सोचा है कि आज हम बाब पर ही सारा फोकस रखेंगे इंशाल्लाह, और कल का दिन इंशाल्लाह हम वोकैबुलरी और अरबी बोलचाल की तरफ रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आपको याद है ना कि हमने पिछले वीक कौन सा बाब पढ़ा था? आपके स्क्रीन के सामने भी है। वो बाब कौन सा था? आप लोगों से याद है किसी को कि हमने कौन सा बाब पढ़ा था? आप लोगों में से किसी को याद है हमने कौन सा बाब पढ़ा था? किसी को नहीं याद है? अच्छा, ये बाब हमने पढ़ा था, बाब इन्फियाल। बाब का नाम था बाब इन्फियाल। ठीक है, बाब इन्फियाल हमने पढ़ा था। और बाब इन्फियाल में हमने ये देखा था कि फेल जो माजी है, जो माजी है, इसमें बाब इन्फियाल में इनफाला और मुजारे में यनफाइलू इस तरह बनता है। बाब इन्फियाल में फेल माजी में इनफाला और मुजारे में यनफाइलू की शक्ल में बनता है। और हमने देखा था कि अम्र जो है इसकी सूरत कौन सी होती है? वीडियो बंद कर लें जिनका। और यनफाइलू जो है, ठीक है, इससे हमने अम्र जो बनाया था, वीडियो ऑफ कर लें जिनका ऑन है। जी, अफ़इल यानी इन फाइल की शक्ल में हमने इसे तैयार किया था। यानी इन फाइल अगर आप देखें, ये इसका अम्र था। ठीक है, ये अम्र था, ये मुजारे, और ये माजी। ठीक है, तो ये तीन हमने पढ़ा था, इनफाला, यनफाइलू और फेल अम्र। इनफाइल, इनफाइल, इनफाइल में आपको याद रखना है कि ये हम बाब इनफाल में फेल माजी में ये जो अलिफ है, ये असल में अलिफ नहीं है, ये क्या है? हमजा है। और हमजा कौन सा है? हमजतुल वस्ल। ठीक है, हमजतुल वस्ल है। इसी तरह अम्र में ये जो हमजा है, ये हमजतुल वस्ल है, और इसे हम कसरा के साथ पढ़ेंगे, इन फाइल। क्यों? क्योंकि इसका जो थर्ड लेटर है ये जबर है। और हमने ये कायदा भी अपना बना रखा है कि अगर थर्ड लेटर, थर्ड जो हर्फ है, इस पर जबर या जेर हो तो हम हमेशा हमजा को कसरा के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हमने कायदा अपना बना रखा है कि इन फाइल इसे पढ़ा जाएगा, ना कि अन फाइल या फिर उन फाइल। हम इसे क्या पढ़ेंगे? इन फाइल, ये अम्र का है। ठीक है, तो ये पिछले क्लास की थोड़ी सी ना रिकैप मैंने कर दिया है। आज हम अभी अब जो फोकस करेंगे, कुछ इस बाब के मुतालिक आपको कुछ मुझे बताना है। ठीक है, यानी बाब इन्फिआल के मुतालिक आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ये बाब की खासियत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे पहली चीज जो आपको अपने जहन में रखनी है वो ये है कि बाब इन्फिआल में, ठीक है, एक खास चीज होता है। वो क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि बाब इफ़ाल में, आपको याद है ना, बाब इफ़ाल में क्या होता था? किसी को याद है बाब इफ़ाल में क्या होता था? बाब इफ़ाल में ये होता था कि कोई फेल अगर लाजिम है तो वो मुतअद्दी बन जाता था। अगर कोई फेल लाजिम है तो वो मुतअद्दी बन जाता था। बाब इन्फिआल में उल्टा होता है। अगर कोई कोई फेल मुतअद्दी है तो वो लाजिम बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको और थोड़ा सा आसान अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है कसरा। कसरा, ठीक है, कसरा। कसरा कहते हैं अरबी जुबान में, ये सुलासी मुजर्रद है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं है। ये सुलासी मुजर्रद
सुलासी मुजर्रद है, और ये कौन से बाब से आता है? कसरा बाब किससे आता है? कसरा जो बाब है ये बाब दरबा यदरिबु से आता है। कसरा यकसिरु, कसरा यकसिरु, कसरा यकसिरु यानी, कसरा यकसिरु का माना होता है तोड़ना, ठीक है, तोड़ देना, किसी चीज को तोड़ देना। कसरा बिलालुन अल कुर्सी, अल कुर्सिया, बिलाल ने कुर्सी को तोड़ दिया, ठीक है। कसरा बिलालुन अल कुर्सी, ठीक है, बिलाल ने किसको तोड़ दिया? कुर्सी को तोड़ दिया। तो ये सलासी मुजर्रद से आता है, ठीक है। मुझे अगर अगर कहीं भी नहीं समझ में आया ना, मुझे बताइएगा, क्योंकि ये समझना थोड़ा जरूरी है आपके लिए, ठीक है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। बिलाल ने कुर्सी को तोड़ दिया, यानी कसरा, ये कौन सा फेल है? फेल मुताद्दी है, क्योंकि इसके लिए एक फाइल की जरूरत भी हमें है और एक मफूल की जरूरत भी है, इसलिए ये मुताद्दी है, फेल मुताद्दी। लेकिन जब हम कहते हैं इन कसरा, इन कसरा, तो इसका माना होता है टूट जाना, टूट जाना, यानी इन कसरा टूट गई या टूट गया। क्या टूट गया? कुर्सी। इन कसर कुर्सी, कुर्सी टूट गई। यानी अब हमें इसमें फाइल और मफूल बताने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि जो कुर्सी है ना, वो खुद ब खुद ही टूट गई है। अब मुझे कोई फाइल, यानी जो फाइल है वही मफूल है असल में। अगर आप गौर से देखें कि इसमें जो चीज टूट रही है वो क्या है? कुर्सी है, और कुर्सी ही इसका फाइल भी है, यानी वो खुद ब खुद टूट गई, कुर्सी टूट गई, ठीक है। तो ये लाजिम हो जाता है, ये फेल मुताद्दी से लाजिम बन जाता है। इसको एक अंदाज से ऐसे समझें, जैसे अगर मैं ये कहूं कि कसरा, गौर से देखिएगा, ठीक है। कसरा, कसरा यानी तोड़ा, किसने तोड़ा? बिलाल ने तोड़ा, ठीक है। कसरा बिलालुन अल कुर्सी, ठीक है, कुर्सी को तोड़ दिया। वही सेम मिसाल ऊपर जो मैंने लिखा है। अब जब ये इसने ये काम किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? तो कुर्सी क्या हुआ? इनकसर, इनकसरा, कुर्सी टूट गई। इनकसर, कुर्सी टूट गई। यानी इस बाब से लाने से क्या होता है कि जिस चीज पर फेल का असर होता है ना, उस फेल के असर को वो चीज खुद कबूल कर लेता है। यानी इन कसरा जब हम कहते हैं तो हमें बिलाल कहने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ क्या कहेंगे? कुर्सी की जरूरत को कहेंगे, यानी कुर्सी जो है ना वो टूट गई। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कसरा जो था सुलासी मुजर्रद, इससे जब ये आता है काफ सीन और रा के मादा से, तो इसको एक फेल और फाइल की जरूरत होती है। लेकिन जब हम कहते हैं इन कसरा, बाब इनफियाल से लाते हैं, तो इसका माना क्या होता है? यानी वो चीज खुद ब खुद उस फेल को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी उसका असर को खुद ब खुद वो चीज एक्सेप्ट करके वो काम सर अंजाम दे देती है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लें, फतह। इस आप में से किसे पता है कि फतह जो है ना किसे कहते हैं? फतह का माना क्या होता है? आपको पता है? तुलासी मुजर्रद से फेल माजी है, 3 हर्फ से है। फतह, फतह का माना क्या होता है? आप लोगों में से किसी को पता है? जीत हासिल करना। जीत हासिल करना भी आता है और खोलने के माने में भी आता है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान फतह हासिल करता है तो वो जैसे किसी शहर में दाखिल होता है ना, तो उसके दरवाजे को खोल कर दाखिल होता है, इसलिए इसको फतह भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो माना है, जो असल इसका माना है, वो खोलने के माने में है, फतह। तो फतह मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद ने खोला। क्या खोला? अलबाब, बाब को खोला। अब यहां पर जब हम कहते हैं फतह, तो हमें एक फाइल चाहिए जो ये काम करेगा, और जिस चीज पर उसका असर होगा वो क्या है? बाब, यानी वो दरवाजा है जो उस वो खोलेगा, है ना। तो ये मफूल है, बाब क्या है? मफूल है। तो फतह, मोहम्मद दरवाजे को खोला, उसने खोला। अब मुझे ये कहना है कि दरवाजा खुल गया। अब मुझे ये कहना है कि दरवाजा खुल गया, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि फतह अल बाब, मैं क्या कहूंगा? इन फतह, इन फतह, बाब खुल गया, इन फतह, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया, इस तरह।
तो इन फतहा यानी खुल जाने के माने में। बात समझ में आ रही है? यानी यहां पर अब इन फतहल बाबू, दरवाजा खुल गया, बाबू दरवाजा खुल गया। बात मेरी समझ में आ रही है आपको कि कि इस बाब में क्या हो रहा है? यानी जो सुलासी मुजर्रद का जो रूट लेटर था उसको जब हम इस बाब से लाते हैं, बाब इन्फियाल से, तो इसका माना ये होता है कि वो जो इस्म है ना, खुद उस फेल के असर को कबूल कर लेता है। ठीक है? उस फेल के असर को कबूल कर लेता है, यानी उसकी पैरवी करता है। यानी मोहम्मद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुल गया। तो अब हम कहेंगे इन फतहल बाब, बाब खुल गया, दरवाजा खुल गया। ठीक है? क्लियर है ना आप सबके लिए? यह मुश्किल हो रहा है? किसी को भी अगर मुश्किल हो रहा है तो मुझे बताइएगा। ठीक है? तो इस बाब में ये असर, ये काम होता है। बाब इन्फियाल में जो है, एक इसका अहम काम ये है, इसको कहते हैं अलमुतावा। अलमुतावा कहते हैं, मुतावा। इसको आप सिर्फ देख लें इसको, कि इसको याद रखना जरूरी नहीं है। अलमुतावा, अलमुतावा, अलमुतावा यानी जिस चीज के ऊपर कोई काम हो रहा होता है ना, वो खुद उसके असर को कबूल कर ले। यानी मैं जब कहता हूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कता, कता, ठीक है, हामिद कता कहते हैं काट देने को। ठीक है? कता हामिदुन, क्या काट रहा है हामिद? ठीक है? कता अल हामिद, तुफाह कर देते हैं चलिए आसानी के तौर पर, तुफाह। हामिद क्या काट रहा है? सेब जो सेब। है, सेब को काट रहा है। ठीक है? अब मुझे कहना है कि जब जब वो इसने ये काम किया तो सेब क्या होगा? सेब क्या होगा? जब हामिद ने सेब को काटा तो सेब क्या होगा? सेब, माफूल होता नहीं नहीं, आप टर्म, है अरे जी। रे, सेब को काटने से क्या होता है? सेब को कट जाता है। कट जाता है। ठीक है? तो जो कट जाता है, अब आपको कहना है कि सेब कट गया, तो आप किस तरह कहेंगी? जब ना अम फतहा इनकता, इन फतहा इन इनकता, फतहा। इनकता, हम्म, इनकता, इनकता अतुफा, फल कट गया। ठीक है? तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि इसको इस्तेमाल कैसे करा जाता है, इस फेल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको आपको समझना है। ठीक है? मतलब यानी, फेल के सामने इन को जोड़ लेना। जी, फेल फेल से पहले इन को जोड़ लेना। नहीं, हाँ, इनको जोड़ना यानी वो तो बाब है ना, ये तो बाब हम पढ़ रहे हैं, हम तो इस बाब को पढ़ चुके हैं पहले पिछली क्लास में। हम तो सिर्फ ओके ये बता रहे हैं सॉरी। कि इस बाब को इस्तेमाल कैसे करना है, बनाते कैसे हैं वो हम पढ़ चुके हैं। कि फाइल नाम रहता है, उसमें अलिफ नून शुरू में हमजा और नून आता है, इससे इनफाइला यनफाइलु फेल अम्र इनफाइल, ये सारा बनता है। लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है, इस बाब में हम हमको इस बाब की जरूरत क्यों है, क्या चीज के लिए हम इस बाब को इस्तेमाल करते हैं, किस बात के लिए, ये आपको समझना है। बनाते कैसे हैं वो हमारा भी मौजू नहीं है। यानी हमजा नून लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम अभी ये सीख रहे हैं कि इस बाब को इस्तेमाल किस वजह से किया जाता है। ये आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया, ये बताएं। नहीं समझ में आया किसी को भी? हाँ जी। और जो है बाकी क्लास में, एक बार ना हमको ये अल अलमुता और अलमुतावा यानी, लाजी अलमुतावा और लाजिम, इसका डेफिनेशन बता देंगे? लाजिम कहते हैं जब कोई फेल होता है ना, जब कोई फेल होता है, और इसमें आमतौर पे फेल में क्या होता है, एक फाइल होता है और एक मफूल होता है। मिसाल के तौर पर, ये हम हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, जलसा, मिसाल के तौर पर जलसा, जलसा यानी बैठना। ठीक है? जलसा यानी बैठना।
तो जलसा जब हम कहते हैं तो इसके लिए हमें एक फाइल की तो हर हाल में जरूरत है, हर फेल को एक फाइल चाहिए। तो जलसा मुहम्मदुन, इसका माना क्या होगा? मोहम्मद बैठ गया, ठीक है। लेकिन जब हम, क्या हमें और किसी चीज की जरूरत होती है यहाँ पर बताने के लिए? यानी मोहम्मद को बैठने के लिए और हमें बताने के लिए कि वो बैठ गया है, क्या मजीद किसी चीज की जरूरत है? नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं दौराबा, दौराबा मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद ने मारा, अब हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? हाँ, ये जानने के लिए कि किसे मारा जा रहा है, तो हम फिर कहते हैं कि उसने जैद को मारा, ठीक है। तो यहां पर एक मफूल की भी जरूरत पड़ रही है। तो जिस फेल में अपना माना मुकम्मल करने के लिए सिर्फ फाइल की जरूरत हो उसे लाजिम कहते हैं, और जिस फेल में अपने माना को मुकम्मल करने के लिए मजीद एक मफूल की भी जरूरत हमें फील हो, इसे मुताद्दी कहते हैं, मुताद्दी कहते हैं, ठीक है। ये लाजिम है, ये लाजिम है, और ये मुताद्दी है, और ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मुताद्दी, ठीक है, लाजिम और मुताद्दी। दरबा मुहम्मदुन ज़ैदन, तो ये जो बाब है ना, इन फतहा, ये हमेशा लाजिम आता है, यानी इसके साथ मफूल की जरूरत नहीं पड़ती हमें, हमेशा ये एक फाइल के साथ ही आता है, इसे मफूल की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं इन कता, यानी कट गया, तो सिर्फ हम ये बताते हैं कि क्या कट गया। तो हम कहते हैं कि फल जो है वो कट गया है, यानी सेब जो है वो कट गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कता, कता, तो ये मुताद्दी है, क्योंकि अब हमें बताना है कि काटा, हामिद ने काटा, किसे काटा? फल को काटा, यानी सेब को काटा, ठीक है। तो ये मुताद्दी है, और जब हम इसको इस बाब से लाते हैं, इन इनफियाल के बाब से लाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? लाजिम बन जाता है, ठीक है। ठीक है, बाकी जो है वो खामोश है क्लास में। मिसाल के तौर पर अंबर तो हमारे साथ काफी दिन बाद आई है, इसलिए खामोश है। शहनाज, तैयबा, आप लोग खामोश हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये एक आपको याद रखना है कि बाब इन्फिआल में ये खासियत होती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बाब इन्फिआल की खासियत में से है। चलें, अब अगला आ जाते हैं, अब हम अगले बाब में जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा हमें स्पीड थोड़ा तेज करना है, तो आप लोग मुतवज्जे होकर सुनिएगा, ठीक है। अगला जो है वो बाब, अगला जो बाब है, अब याद रखें हमने क्या डिसाइड किया है कि हम फा आइन लाम जो सुलासी मुजर्रद थे, इसमें अब कितने लेटर्स ऐड कर रहे हैं? दो दो लेटर्स ऐड कर रहे हैं। हमने इन फ़िआल में हमजा और नून को ऐड किया था। अब हम एक और बाब में आए हैं जिसमें हम क्या ऐड करेंगे? हमजा और ता, ठीक है, हमजा और ता। और इनको हम देखें हमने कैसे प्लेस किया है, एक को फा से पहले और एक को फा के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इसका माजी कैसे बनता है। तो इसका माजी इस तरह बनता है, ठीक है। इफ इफ्ताला, इफ्ताला यफ्ताइलु, इफ्ताला, और मुजारे कैसे बनता है? यफ्ताइलु, ठीक है। ये आपको जहन में रखना है अपने, कि इसका जो माजी है वो इफ्ताला, और मुजारे यफ्ताइलु। जैसे इनफाला यनफाइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु, सिमिलर है ना, एक जैसा है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, अगर आपने बाब इनफियाल को याद रख लिया तो ये भी आसान है याद रखना। इफ्ताला यफ्ताइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु, ठीक है। अच्छा, तो इससे अम्र फिर क्या बनेगा? कोई आप लोगों में से बता सकती हैं इससे अम्र कैसे इफ्ताइल, बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? इफ्ताइल, इफ्ताइल। इफ्ताइल। आप लोग अग्री करते हैं इससे कि इसका अम्र जो है वो ऐसे ही बनना चाहिए, इफ्ताइल? आप सारे अग्री करते हैं? गौर से देखें और फिर मुझे बताएं। हमने कई बार इसको प्रैक्टिस किया है,
इस वजह से हम चाहते हैं कि अब आप खुद से बताएं कि इसका अम्र क्या बनना चाहिए। ठीक है, इफ्ताला यफ्ताइलु, अम्र क्या बनेगा? इफ्ताइल, जी। इफ्ताइल, इफ्ताला एंटोन का देखिए, एंटोन का देखिए। यफ्ताइलु, इफ्ताइल। ठीक है ना? किसी का कोई सवाल है? तस्लीम तस्करीन से। म्यूट कर लें जिसका माइक ऑन है। इफ्ताला यफ्ताइलु, इफ्ताइल। आप लोग बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? वरना मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। किसी ने कोई सवाल पूछना है या किसी को कोई डाउट है, या मैं आगे बढ़ूं, या मैं आगे बताऊं, आगे मजीद कोई बात बताऊं, या पहले इसको क्लियर करना है? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अम्र इसका इफ्ताइल बनेगा। अब मैं आपको एक मादा देता हूं, ठीक है? मादा क्या है? मिसाल के तौर पर आ, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं खा, साद, सॉरी, खा, साद और मीम। ठीक है, खा, साद और मीम। अब आप में से कौन मुझे बताएंगे कि इससे फेल माजी क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताएं। फेल माजी इससे क्या बनेगा? इख्तसम, खसमा, इख, हाँ, इख्तसमा, इख्तसमा, इख्तसमा। और मुजारे? यख्तसिमु, यख्तसिमु, ठीक है, यख्तसिमु। ठीक है, और अम्र? इख्तसिम, इख्तसिम, इख्तसिम। ठीक है, इख्तसमा कहते हैं ना जब दो लोग झगड़ रहे होते हैं आपस में किसी मसले पर या किसी फैसले पर झगड़ रहे होते हैं। वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है। ठीक है, या फिर मैं सही तुम गलत, तुम सही मैं गलत। ठीक है, या इस तरह होता है ना, तो उसको कहते हैं इख्तसमा। ठीक है, तो ये इख्तसमा, यख्तसिमु, इख्तसिम। इख्तसमा वो दोनों झगड़ते हैं, यख्तसिमु सॉरी वो दोनों झगड़े, यख्तसिमु वो दोनों झगड़ते हैं, इख्तसिम तुम दोनों झगड़ो, यानी तुम लोग झगड़ो। ठीक है, अच्छा। और इस बाब का नाम है इफ्तिआल, इफ्तिआल। बाब का क्या नाम है? इफ्तिआल, इफ्तिआल। इफ्तिआल से, इफ्तिआल से इस बाब का, इसका क्या नाम बना फिर? हा, साद और मीम से इस बाब का क्या नाम बना? हाँ, इख्तिसाल, इख्तिसाम, इख्तिसाम, इख्तिसाम। ठीक है, अच्छा। ये तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत बहुत उम्दा। ठीक है, अब आते हैं इसके आ, इसके कुछ खासियत के बारे में। ठीक है, ताकि इसकी खासियत को भी हम थोड़ा बहुत समझ लें। ठीक है, अब इस बाब में क्या खासियत है? ठीक है, क्यों हमें इस बाब की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि इसमें भी एक तशारुक होता है। तशारुक यानी दो लोग, या दो लोग जो है ना, जब आपस में मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने बाब मुफाला में पढ़ा था ना कि दो लोग आपस में एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाब इफ्तिआल में भी एक माना यह भी आता है कि जब दो लोग एक अमल में शरीक हो, एक एक्शन में दोनों पार्टनर हो। जैसे इख्तिसाम हमने कहा, तो हमने कहा कि दो लोग झगड़ रहे हैं, है ना? तो ये झगड़ने का काम दोनों कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहना है कि जैद और उमर झगड़ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा? इख्तसमा ज़ैदुन व उमर। जैद और उमर झगड़ रहे हैं, जैद और उमर झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं?
इख्तसमा, यानी इसमें तशारुक है, यानी दो लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, झगड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, दो लोग मिलकर झगड़ने का काम कर रहे हैं, ये एक माना इसका होता है। और एक माना इसका ये होता है कि आ, बहुत ज्यादा जिसमें कोशिश, ठीक है, या बहुत ज्यादा किसी चीज में ना एहतमाम के साथ कोई काम करना, बहुत लगन या बहुत ज्यादा एहतमाम या बहुत ज्यादा मुबालगा, यानी बहुत ज्यादा अ, यानी एफर्ट देकर कोई काम अगर किया जाता है ना, इसकी तरफ भी ये बाब इशारा करता है। मिसाल के तौर पर एक एक लफ्ज है, आपने सुना होगा, अ, एक मिनट मुझे, अच्छा, एक लफ्ज है जहादा, ठीक है, जहादा, ठीक है, जहादा। जहादा का माना आपको पता है क्या 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 है? जहादा, ये सुलासी मुजर्रद से है, ठीक है, और बाब फतहा से है। स्ट्रगल हाँ, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल कोशिश करना, ठीक है, मेहनत करना, ठीक है। तो ये जहादा से आता है, यानी जब हम कहते हैं ना कि जहादा अ, अहमद, अहमद ने कोशिश की किसी चीज में या किसी अम्र में, किसी मामले में बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा कोशिश की, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं इज्तहदा, यानी ये बाब है ना, इफ्ताला, अब हम इसे इस बाब से लाएंगे तो क्या बनेगा? इज्तहदा, यही है ना, इज्तहदा, इख्तसमा, इज्तहदा, ऐसा ही है ना। तो जब हम कहते हैं इज्तहदा अहमद, तो इसका यहाँ माना होता है बहुत ज्यादा कोशिश करना, बहुत मेहनत, मुशक्कत, दिन रात एक करके किसी चीज में, किसी चीज में अपने सारे एफर्ट को लगाना, ठीक है, सारी मेहनत वो अपने तसर्रुफ को लगा देना इसमें। यानी अल्फाज में एक्स्ट्रा लेटर आने से इसके अंदर एक शिद्दत, एक जोर पैदा हो गया, ठीक है। पहले ये जहादा था, लेकिन जब इसमें हमने हमजा और ता को जोड़ा, अब इसका माना जो है बहुत ज्यादा एहतमाम के साथ या बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, लगन के साथ कोई काम को अंजाम देना। तो जब हम कहते हैं ना इज्तिहादा, यानी बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत से किसी चीज को हासिल करना या किसी चीज में मेहनत करना। इसी वजह से हमारे यहाँ जो फुकाहा इस्लाम है, इनके मुतालिक कभी भी ये नहीं आता है कि जहादा, इनके लिए आता है इज्तिहादा, यानी वो इन्होंने इज्तिहाद किया, यानी कोई मसला निकालने में, कोई मसाइल को डिराइव करने में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, यानी सारे मसादिर को देखा, सारे कुरान और सुन्नत के जो है ना मसादिर को देखकर इनसे एक मसला जब निकालता है तो उसे हम कहते हैं कि उसने इज्तिहाद किया, ठीक है, इज्तिहाद किया, बाब इफ्तिआल से इज्तिहाद, इज्तिहाद किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है। तो इसीलिए इसे इस माने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक आप अपने जहन में दो माना रखिएगा, और भी कई इसके माना हैं, जिसे इंटरेस्ट हो तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और भी अगर आपको इसका माना देखना है, और एक माना इसका ये भी है, जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे, जो हमने बाब इनफाला में देखा था, बाब इनफियाल में अभी देखा ना, बाब इनफियाल में, कि ये खुद उस अमल को कबूल कर लेता है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है जमा, जमा, जमा का माना आपको पता है? सुलासी मुजर्रद से जब ये आता है जमा, जमा बहुत कॉमन लफ्ज है, जमा हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है, जमा करना, यानी कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो जमा का माना होता है जब कोई शख्स कुछ चीज, किसी चीज को इकट्ठा करता है। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि वो सब इकट्ठा हो गए, वो सारे इकट्ठा हो गए, तो हम क्या कहते हैं? इसे फिर इस बाब से लाएंगे, इज त मा आ, इजतमा, इजतमा, यानी वो सब इकट्ठा हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई जलसा जुलूस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब हमारे यहाँ जलसा वो जुलूस होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जिसमें सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक इज्तिमा जगह? इज्तिमा कहते हैं। इज्तिमाई हाँ, इज्तिमा, ये इसी बाब से है, इज्तिमा, यानी इकट्ठा हो जाना। जमा किसी ने किया है, लेकिन लोग सारे चूंकि इकट्ठा हो गए,
तो ये भी उसी तरह हो गया, जैसे हमने फल काटा था तो फल कट गया था, वैसे ही हमने जमा किया तो लोग जमा हो गए। तो इस वजह से इस बाब से ये माना भी निकलता है कि लाजिम बन जाता है, यानी वो मुतावा, जिसको हमने कहा ना कि वो जो काम किया जा रहा है उससे वो मफूल जो है खुद एक्सेप्ट कर लेता है। यानी हमने जमा करने की कोशिश की लोगों को और लोग जमा हो गए, तो उसने हमारी बात सुन ली ना, लोग ने हमारी बात सुनकर हमारी बात को फॉलो करके जमा हो गए ना, तो इस वजह से उसको कहते हैं कि लोग जमा हो गए। इज्तमा अन्नास, लोग जमा हो गए, लोग जमा हो गए, इज्तमा अन्नास, लोग जमा हो गए। ठीक है, तो इसमें भी इज्तिमा में भी या बाब इफ्ताल में भी मुतावा जो हमने पढ़ा था ना कि किसी चीज पर कोई अमल किया जाए तो वो उस अमल को कबूल कर ले, ये माना पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना इंशाल्लाह? जी, क्लियर है ना सबके लिए? किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बाकी से नहीं पूछा है, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछना लाजिम है। ठीक है, अच्छा, अगला बाब अब आ जाते हैं। ठीक है, अब आज हम जरा तेजी से कर रहे हैं ताकि जल्दी हम जो है ना वर्ड्स और उनके मायने को समझ सके। ठीक है, अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो मुझे रोकिएगा। ठीक है, ये आपका काम है रोकना मुझे। ठीक है, मेरी गाड़ी चल पड़ी है। ठीक है, तो आपको अब जो है ना उस गाड़ी को रोकना है, स्टेशन पर वो रुकेगी, आपको उस पर चढ़ना है, जो जिसकी गाड़ी छूट गई तो फिर वो चेन पकड़कर खींच दे। ठीक है, चले, अगला बाब आते हैं। अगला जो बाब है इसमें भी हम दो लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, एक है ता और एक है अलिफ। लेकिन अब हम अलिफ यानी हमजा और ता, लेकिन अब हमने इसको उलट कर दिया है। पहले हमने हमजा को पहले लाया था बाब इफ्तिआल में, पहले और वाले बाब में पहले वाले हाँ, बाब में प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए। मैं ग्रुप में दे दूंगा इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए। ओके। ठीक है, ग्रुप में दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अगले वाले बाब में ये उल्टा है, यानी आपने देखा होगा ना बाब इफ्तिआल में पहले हमजा था फिर ता था। अब इस वाले बाब में पहले ता है फिर हमजा है, तो इसका जो है माजी क्या बनेगा? माजी इसका बनता है तफ़ाअल, तफ़ाअला। जज़ाकल्लाहु खैर, तफ़ाअला। ठीक है, तफ़ाअला, जी। और मुजारे युतफ़ाइलु, या तफ़ाअलु, यतफ़ाअलु, तफ़ाअला, यतफ़ाअलु, तफ़ाअला, यतफ़ाअलु। ठीक है, ये इस तरह आता है, तफ़ाअला, यतफ़ाअलु। और इससे मतलब हमजा हम के नीचे ज़ेर नहीं आएगी, आइन के नहीं, नीचे, सॉरी। नहीं, तफ़ाअला, यतफ़ाअलु, इसमें हमजा के आइन के नीचे कसरा नहीं आता है। ठीक है, इसमें हमजा के आइन के नीचे कसरा नहीं आता है। तफ़ाअला, यतफ़ाअलु। ठीक है ना, और इससे अम्र क्या बनेगा? अब तफ़ा देखा जाए तफ़ाअल आएगा ना, क्या आएगा। तफ़ाअल, तफ़ाअल, यहाँ पर हमजा क्यों नहीं आया शुरू में? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना, ता के ऊपर ज़बर है, हरकत है, सही बात है, ये साकिन जज़ाकल्लाह। नहीं है। क्योंकि जब हमने लाम पर जज़म किया और इस फेल मुजारे के या को हटाया तो ये हमारे पास ये जो इतना बच गया ना, ये खुद काफी है ये बताने के लिए कि ये अम्र है। ऐसा ही है ना, तफ़ाअल बन रहा है इससे। माशाल्लाह तैयबा ने भी लिखा है तफ़ाअल। ठीक है, तो अम्र क्या बना? तफ़ाअल, तफ़ाअल, फेल माजी तफ़ाअला, फेल मुजारे यतफ़ाअलु, और अम्र तफ़ाअल। ठीक है, अब हम इसका एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको देता हूं मादा, 1 मिनट।